भक्ति क्यों जीवन नहीं बदलती? मतलब क्वेश्चन मार्क लग गया इसमें कि भक्ति क्यों जीवन नहीं बदलती। और बहुत ही गहरा विषय है, मतलब इसे हल्का में मत लीजिएगा, बहुत ही चिंतनीय विषय है ये। आज हम पूजा बहुत करते हैं, नो डाउट बहुत पूजा करते हैं, पर भीतर हमारे अंदर शांति नहीं आती है। शांति के तलाश में हम ना जाने कहां कहां भटकते रहते हैं। आखिर ये सोचने वाली बात है कि आखिर कमी कहां रह जा रही है, कमी कहां रहती है। भ्रम भ्रम क्या क्या होता है, इसको समझते हैं हम लोग। हम भक्ति को आदत बना लेते हैं कि पूजा करना है, तो एक रूटीन बन गया है कि डेली नहाना धोना है, धूप दीप कर देना है, पूजा हो गया। तो ये एक आदत बन गया है। हमें क्या लगता है कि भगवान समस्या सॉल्वर, भगवान को समझने लगते हैं और अपने भीतर कोई बदलाव ना लाते हैं ना चाहते हैं। तो ऐसा होता नहीं है। और सबसे पहले तो भगवान को भगवान ही रहने दे, वो जगत पिता है, वो ही देंगे जो आपके लिए बेहतर होगा। ये नहीं कि आप दे दिए, भगवान को बोल दिए बाबा ये चाहिए, ऐसा नहीं। भक्ति कीजिए दिल से, इस हिसाब से कि जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। भगवान को हमेशा यही चीज बोलिए कि जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, कीजिए सुबेरु दास में तोरा। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। महादेव बाबा सभी को सद्बुद्धि दीजिए प्रभु। सच्ची भक्ति, भक्ति इज इक्वल टू कि एक पैमाना होना चाहिए ना, भक्ति अहंकार का पिघलना। अहम नहीं होना चाहिए। किस चीज का अहंकार? ये पंचतत्व का बना शरीर, मिट्टी का बना शरीर, मिट्टी में एक दिन मिल जाना है। क्या अपना है? कुछ भी अपना नहीं है। किस बात का अहंकार है? हमको तो यही समझ में नहीं आता, अहंकार आदमी किस चीज का करते हैं, क्यों अहंकार करना है? आज के डेट पे देखते हैं हम कि आदमी अहंकार इतना हो गया है कि उसका कहना ही नहीं है, मतलब पैमाना ही नहीं है अहंकार का।
बिना मतलब का उलझा हुआ आदमी। अरे जो कर्म है आपका वो कीजिए। इस धरती पे क्यों आए हैं वो समझना पड़ेगा। तो अहंकार दिखाने और रखने का समय नहीं है। समय अगर आपके पास बचता है, आंखें बंद कीजिए, मौन हो जाइए, चिंतन कीजिए। इसीलिए बोला गया चिंता नहीं, चिंतन कीजिए। चिंतन कीजिएगा तो आप प्रगति का द्वार अपने आप के लिए खोलिएगा। जब आप मौन होना शुरू करेंगे, जब आप आंखें बंद करके मौन कीजिएगा, अपने गहरा चिंतन कीजिएगा, तो आपके अंदर क्या कमी है, आपके अंदर क्या अच्छाई है, वो आपको पता चलेगा। तो कुल मिला के भक्ति मतलब अहंकार का पिघलना होता है। भक्ति का मतलब स्वीकार कीजिए, हार है, जीत है, सुबह है, शाम है, रात है। रात हुई तो क्या, अंधेरा आया, सुबह उजाला फिर निकलेगा। तो कुछ भी हो, जैसी भी स्थिति हो, तो स्वीकार करना सीखिए। ठीक है। भक्ति का मतलब ही होता है भीतर उतरना। स्वयं के भीतर उतरिए, आप में क्या कमी है उसको समझिए। ये जो एक होता है मतलबी, अरे मतलबी जमाना है, पर खुद से मतलबी मत होइए, उस ऊपर वाले से मतलबी ना होइए। कम से कम खुद के लिए भी 24 घंटा होता है, तो 10 मिनट मिनिमम 5 मिनट भी समय निकालिए, मौन होइए, आंखें बंद कीजिए और चिंतन कीजिए, खुद के अंदर उतरिए। भगवान को बदलना नहीं है, खुद को बदलना है भक्ति। ठीक ना। तो ये नहीं भगवान बदल दे, भगवान बदल दीजिए, ये क्या बदल दिया, आपको लगा आप बदल दिए। सृष्टि पालक एक ही हैं, अब जिस रूप में पूज लीजिए उनको। तो भगवान क्या बदल दिया भगवान को, आप बदल पाइएगा भगवान को। कण कण में है भगवान, सुने है ना। तो खुद के भीतर उतरना है भक्ति। सत्संग का अर्थ, सत्संग नाम का संधि विच्छेद कीजिए। सत्संग, सत्य के संग, सत्य के साथ बैठना। मतलब सुनना नहीं है। पिछले वीडियो में भी मैंने यही चर्चा किया था कि सुनना नहीं है, सत्संग का मतलब सुनना नहीं है। ये गलतफहमी निकाल दीजिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य के साथ बैठना। व्यक्ति नहीं, व्यक्ति सत्संग है। जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जहां आप गए हैं, उनके साथ नहीं जुड़ना है, हमें चेतना के साथ जुड़ना है। आज एक काम करते हैं हम लोग, आज एक काम कीजिए, भगवान से कुछ मत मांगिए, सिर्फ यही कीजिए
जो सही है वही हो। हम यही कहेंगे, सिर्फ यही कहिए, जो सही हो प्रभु वही हो। ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, जो सही है प्रभु वही हो। यह सत्संग समाधान नहीं है, जागृति के लिए है। क्या कमी है हम में वो समझना है। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, भटकाव। इस पे भी हम लोग खुल के बात करेंगे किसी और वीडियो में। और एक्चुअल में क्या है ना कि बचपन से हमें कहीं कहीं मतलब पहले गुरुकुल होता था, तो बचपन से ही स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाता था। पर आजकल जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं आदमी, इन सब के लिए समय नहीं है। पर ये बहुत ही जरूरी विषय है, इसकी समझ सभी को होनी चाहिए। क्योंकि आत्मा नश्वर है और आत्मा का उत्थान के लिए ही ये मानव योनि में हम लोग की उत्पत्ति हुई है। और इस जीवन को बेकार नहीं जाने देना है हम लोग को। तो कैसे समाज का और हमारा खुद का भी कल्याण हो, उसे देखते हुए और समाज को लेकर भी चलना है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, सभी का कल्याण हो। हर हर महादेव।